कि पुरी एक पाताल में थे अहिपत शेष नरेश और जाघर जनमी सुता जको सुंदर रूप विशेष। एक पातालपुरी में अहिपत शेष नरेश के राजा राज्य करते थे। बड़ा ही आनंद, प्रजा में सुख शांति, घर परिवार में सुख शांति। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। एक उनके बिटिया थी जिसका नाम था अहलमदे। बहुत ही सुंदर लड़की थी। एक बार की बात है, अहलमदे अपनी सखियों को लेकर के बगीचे में खेल रही थी तो कुछ सखियां आपस में बातचीत करने लगी। तो कुछ सखियां उसमें विवाहित थी, कुछ अविवाहित थी। जो विवाहित थी वो अपने अपने ससुराल की बातें करने लगी और जो अविवाहित थी वो अलग बैठी थी। अब अहलमदे जो थी उसे ये बात पसंद नहीं थी कि ये लड़कियां अपने अपने ससुराल की बातें कर रही। अहलमदे से लड़कियों ने बोला, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही, तुम्हें कोई दिक्कत है, क्यों सुनती हो? और सुनने की बात तो है ही नहीं, आपके पिता भी तो एक राजा हैं। जाओ अपने पिता से कह करके दूसरा विवाह करवा लो, बढ़िया आराम से शांति के साथ में रहो। कि तेरो बबुला कहाँ भिखारी है जो तू कुंवारी है, तेरो बबुला कहाँ भिखारी है जो तू कुंवारी है। कुंवारी है गोइया, कुंवारी है बिटिया, कुंवारी है। तेरो पप्पा कहाँ भिखारी है जो तू कुंवारी है। और अगर हम लोग अपनी ससुराल की बातें कर रहे हैं तो तेरे को दिक्कत हो रही, एक काम कर, कहीं के बबुला से ब्याह कराई ले, कहीं के बप्पा से ब्याह कराई ले, कहीं के हो गई है। क्या अभी उम्र तेरी बारी है जो तू कुंवारी है, क्या और है गुइया 5 बरस तू हमसे बड़ी है, 5 बरस और फिर भी लड़ने को तैयार खड़ी है, फिर भी तैयार खड़ी है। क्या यही तेरी नादानी है जो तू कुंवारी है। तेरो बबुला कहाँ भिखारी है जो तू कुंवारी है। संघ की
की मेरी जितनी सखियां संग की मेरी। क्या अभी तेरी नादानी है जो तू कुंवारी है, तेरो बबुला कहाँ भिखारी। जिस समय सखियों ने कहा अगर तुम्हें हमें हमारी बातें पसंद नहीं तो एक काम करो, यहां से चली जाओ, चली जाओ, चले जाएं। आज जिस समय भैया अहलमदे उस बगीचे में टहल रही थी, देखा कि ये लड़कियां हमें को ताना मार रही, हमारे पिताजी को बोल रही कि ये विवाह नहीं कर पा रहे हैं, राजा होते हुए भी। आई और चुपचाप शयन कक्ष में बैठ करके रुदन करने लगी। मैया ने कहा क्या बात है बिटिया, किसी ने तेरे को कुछ कहा? बोली नहीं माँ, कुछ सखियां मेरे साथ बगीचे में खेलने के लिए गई थी, सो मेरे को ताना मार रही थी। कौन थी वो? कि कछु ब्याही है कछु। और ये आशीष वर्मा भैया जी की तरफ से सादर 100 मुद्राओं का दान आया है, प्रभु से आशीर्वाद की कामना। और ये आईसी यादव बिटिया जी की तरफ से सादर 100 मुद्राओं का दान आया है, प्रभु से आशीर्वाद की कामना। कि कछु ब्याही है कछु पारी है, कछु मोटी है कछु छोटी है। कछु ब्याही है कछु कुंवारी है, कछु मोटी है कछु छोटी है। अच्छा तो वो सखियां क्या ताना मार रही थी? बोली मैया वो सब सखियां अपने अपने ससुराल की बातें कर रही थी, सो मेरे को अच्छा नहीं लगता था, इसी ने मैंने बोल दिया। तो उन्होंने ये कहा है क्या तुम्हारा बाप कोई भिखारी है जो तेरा विवाह नहीं कर पा रहा? अब तो तू हमसे 5 वर्ष बड़ी है, अभी भी तेरी शादी नहीं हुई। ध्यान देना मेरे प्यारे, इस संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं कि अपने दुख से नहीं दुखी हैं, दूसरे के सुख से परेशान। दादा ये तो 4 व्हीलर से चल रहा, हम तो साइकिल से भी चल रहे हैं। तुम का वाला है स्कूटी? आज जिस समय अहलमदे ने सी बात बताई है, तो सुबह हुआ तो मैया ने कहा जाओ शंकर भोलेनाथ के मंदिर में जाओ और पूजन करके वापस आ, फिर मैं तुझको सारा वृतांत बताऊंगी। आज अहलमदे मंदिर में पहुंची है, भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रही है। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो बस मेरे को एक सुंदर पति मिल जाए और वो बलवान हो, उसे कोई भी जीत ना पाए। और एक परम सम्मानित हमारे कृष्णा भैया जी की तरफ से सादर 111 मुद्राओं का दान आया है, प्रभु से आशीर्वाद की कामना है। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। जैसे ही अहलमदे मंदिर में पहुंची है, भगवान भोले बाबा को याद कर रही है भोलेनाथ कि कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे। और एक काव्या वर्मा बिटिया जी की तरफ से सादर 51 मुद्राओं का दान आया है, प्रभु से आशीर्वाद की कामना है। कि कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे, होरी भोरी भये तू जाग प्यारे।
और माल मेरा कहना बम 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 लहरी, बम 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 लहरी। आरती का थाल सजाया, भगवान भोलेनाथ की आरती उतार रही है। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तुम जानो अंतरयामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। की आरती कर गिराओ चारी आरती कर गिराओ चारी है, तब छोटी शंभु की क्यारी है। सारी है ना ढाली मेरी क्यावरी है। भगवान भोले बाबा की आरती उतार रही है नागिनी। सुंदर पति मो को दे दे ये भोले शंकर बाबा, प्यारे कि भोले बाबा जी, कि भोले शंकर जी बलमा दे दो भोले बाबा जी। बलमा देव अब मोई ओ भोले बाबा जी की सजना देव अब मोई। जिस समय नागिनी ने आरती कर गिरा उचारी है, छूटी तब शंभु की क्यारी है। भगवान भोले बाबा वैसे तो बहुत भोले हैं और प्रसन्न भी बहुत जल्दी होते हैं, और लेकिन गुस्सा में आ गए तो फिर समझ लो भाले बन सकते हैं। कहते हैं अधर्म की कमाई, ये अपमानित की कमाई या तो ले जाएंगे आला वाले या तो भाला वाले। तो बताया गया है भैया, जितना भी हम लोग कमाते हैं उसका 10वां अंश दान भी करना चाहिए, क्योंकि देने वाला तो परमात्मा ही है और उसी का सब कुछ है, मेरा आपका कुछ नहीं है। जिस दिन आंखें बंद हुई लोग कहते चलो इनका फूंको फाको ने घर में बसा लगी, तो बतलाया गया है नागिनी ने पूजा तो किया, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न भी हुए, लेकिन एक समस्या थी।
जहां पे लेकिन किंतु परंतु लग जाए समझ लो कुछ दालिम काला है। भगवान बोले बाबा प्रकट हुई है। नागिनी मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन एक गलती तुमने कर दिया है। पति तो तेरे को सुंदर मिलेगा और गुणवान भी मिलेगा, लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है कि तूने झूठे बेल पतोर रे चढ़ाए दे नागिनी मुंह पे। कहीं कारण से परेशान रे, कहीं कारण से नाराज रे, भय हम नागिन तो से। से मिलेगा मेरी बिटियारी, छोटी सी गलती तो से बन गई मेरी लाडोरी। मेरी नागिनरी, छोटी सी गलती तो से बन गई मेरी बिटियारी। जिस समय भगवान भोले बाबा प्रकट हुए नागिनी, तूने पूजा तो बड़ी मन प्रसन्न से किया है और मैं प्रसन्न भी बहुत हूं, लेकिन समस्या इस बात की है कि तूने झूठे बेल पत्थर जो मेरे ऊपर चढ़ा दिए हैं, इस कारण से मैं तेरे से नाराज हो गया और मेरा श्राप लग गया है। पति तो तेरे को बड़ा सुंदर मिलेगा, बलवान मिलेगा, लेकिन मरा हुआ पति मिलेगा। नागिनी ने कहा भगवान बोले बाबा ये कैसा आप वरदान दे रहे हैं? मरा पति मिलेगा तो मैं कैसे उसे जिंदा करूंगी? और ये पवन यादव भैया जी की तरफ से सदर 51 मुद्राओं का दान आया है। प्रभु से आशीर्वाद की कामना है। नागिनी रो करके कहने लगी भगवान बोले बाबा ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? मरा हुआ पति मिलेगा, कैसा वरदान दे रहे हैं आप? जवाब दिया है नागिनी, जो बेलपत्र तूने झूठे मेरे चरणों में चढ़ा दिए, इस कारण मैं नाराज हो गया हूं। तुझे श्राप देता हूं कि तुझे मरा हुआ पति मिलेगा। कहां मिलेगा? भोगवती गंगा में। अब नागिनी रोने लगी, हे शंकर भोलेनाथ मेरे कोई उपाय बताओ। अगर तुमने वरदान दिया है कि मेरे जैसे मरा हुआ पति मिलेगा, तो ये भी वरदान दो कि मैं उस मरे हुए पति को जिंदा कैसे करूंगी। कि उस मरे हुए पति को भोला अरे कैसे मैं जियाऊं। शंकर भोलेनाथ मोई बूटी देव बताई रे, मोई बूटी देव बताई रे, जिससे मैं उसे पिलाऊं। महाराज की नागिनी हिलकी भर गई रोई, बात बता दो भोले शंकर कैसे कर।
नागिन